Hi guys, this is Swarna and in today's video I'll talk about steepest descent method। तो इससे रिलेटेड जो हमारा प्रीवियस लेक्चर में हमने ये बात की थी कि ये जो मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क है इसके डिफरेंट फैक्टर्स को हम किस तरह से डिराइव करते हैं या इनके लिए क्या हम मैथमेटिकल नोटेशंस को फॉलो करते हैं। मतलब हम इनपुट लेयर का इनपुट क्या होगा, इनपुट लेयर का आउटपुट क्या होगा, वेट्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद इसके सेकंड लेयर जो है हिडन लेयर इसके लिए क्या इनपुट बनेगा, इसका आउटपुट क्या बनेगा एंड सो ऑन। और इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि आप जो है आपके पास एक मेथड होता है ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम जिसका यूज़ हम मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमें बात करनी है कि ट्रेनिंग में हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमारा जो एरर मिनिमाइजेशन की थ्योरी पे हम काम करते हैं कि हम इन वेट्स को इस तरीके से एडजस्ट करें कि हमारा जो एरर वैल्यू है वो रिड्यूस होता जाए, राइट। तो ग्रेडियंट डिसेंट जो एल्गोरिथम है इसका एक स्पेशल केस होता है जिसे क्या कहा जाता है, स्टीपेस्ट डिसेंट एल्गोरिथम। बहुत छोटा सा एल्गोरिथम है, बहुत सिंपल एल्गोरिथम है। तो ये सारी चीज़ें जो फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं ये हमारा W मैट्रिक्स हो गया इसके पहले। फिर इसके बाद इसके पहले हमने बताया था कि कौन सा V मैट्रिक्स क्या होगा। फिर आप इसको किस तरह से कंप्यूटेशन करेंगे, इनपुट लेयर, हिडन लेयर एंड आउटपुट लेयर कंप्यूटेशन। और ये सारी चीज़ें प्रीवियस लेक्चर जो आपका कंप्यूटेशन ऑफ मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क पार्ट 1 है वहाँ पे सारा कुछ मैंने बता दिया है। तो अब हम आते हैं और ये जो आपका स्टीपेस्ट डिसेंट मेथड है ये आपका कंप्लीटली किस कंसेप्ट पे काम करता है, इट वर्क्स ऑन एरर मिनिमाइजेशन। ओके, इट वर्क्स ऑन एरर मिनिमाइजेशन। ठीक है, तो इन एरर को मिनिमाइज़ कैसे कर रहे हैं, तो एक बार मैं फिर से आप लोगों को रिकॉल कराऊंगी कि अगर हमारे पास मैंने जो मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क में हम वेट्स कैसे अपडेट करते हैं, यहाँ पे जैसे हमारे पास क्या है, W को जब अपडेट करते हैं न्यू वैल्यू जो होगी इज इक्वल्स टू ओल्ड वैल्यू प्लस इसे हम एक पैरामीटर डेल्टा W से इंक्रीज़ करते हैं, डेल्टा की एक वैल्यू से इंक्रीज़ करते हैं इस वेट को। ठीक है, तो हमें ऐसी डेल्टा वैल्यू को फाइंड करना है ताकि जब हम एक न्यू वेट वैल्यू को कैलकुलेट करें तो हमें जो एरर मिले वो मिनिमम मिले। ठीक है, हर बार जब हम डेल्टा वैल्यू को ऐड करते जाएं तो एरर हमारी रिड्यूस होते जाए। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट पे काम करता है ग्रेडियंट डिसेंट में। ये भी मैंने बताया था कि ये देखिए कि ये हमारा सपोज़ हमने क्या किया है, एरर को प्लॉट कर लिया है और ये किस बेसिस पे, U और V मैट्रिक्स के बेसिस पे एरर प्लॉट किया जा रहा है और हमें वो पॉइंट पर अचीव करना है जहाँ पे हमें मिनिमम एरर मिल रही हो। ठीक है, तो अब मैं आती हूँ स्टीपेस्ट डिसेंट मेथड पे। तो यहाँ पे एक जो चीज़ है कि आपको स्टीपेस्ट डिसेंट अगर समझना है तो आपको थोड़ा सा वेक्टर कंसेप्ट से अवेयर रहना पड़ेगा। ये थोड़ा सा वेक्टर कंसेप्ट को फॉलो करता है। ठीक है, ओके। सो सपोज A एंड B आर 2 पॉइंट्स और ये A और B 2 पॉइंट कहाँ पे हैं, ऑन द एरर सरफेस। जो अभी हमने ये ड्रॉ किया था ना कुछ ऐसा शेप, सपोज A और B हमारे पास ऐसे कोई 2 पॉइंट्स हैं जिनकी वैल्यूज़ क्या हैं, एक बार ये भी देख लो। A जो है इसकी वैल्यू क्या है, VI WI, और जो B है इसकी वैल्यू है VI+1 एंड WI+1। ठीक है, A और B का अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है, वेक्टर AB फाइंड करना है, तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, हम इसको फाइंड करेंगे कैसे, ये वाले पैरामीटर से इसको माइनस कर देंगे और WI वाले से WI को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो AB जब अगर हमें फाइंड करना होगा तो हम कैसे करेंगे, VI+1 माइनस VI इन X डायरेक्शन एंड WI+1 माइनस WI इन Y डायरेक्शन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा V और इसको लिख सकते हैं डेल्टा W। मतलब ये वाला हमें इससे मिल रहा है और ये वाला हमें इससे मिल रहा है। थोड़ा सा क्लियर करके बता दें, मतलब ये जो पैरामीटर है इसे हम क्या कह रहे हैं, डेल्टा V, और ये वाला जो पैरामीटर है इसे हम कह रहे हैं डेल्टा X। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा आते हैं स्लोप की बात करते हैं। तो स्लोप क्या होता है, अगर आपको स्लोप फाइंड करना है तो स्लोप का मतलब होता है कि जैसे अगर हम कह रहे हैं कि y जो है x पर डिपेंडेंट है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं y हमारा x पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये जो हमारा अगर हमें स्लोप फाइंड करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, डेल y बराबर डेल x, ऐसा लिखेंगे। तो अभी हमारी जो
एरर वैल्यू है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, एरर वैल्यू, एरर इन ए बी, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये तो हमारा वी और डब्ल्यू मैट्रिक्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड किया, ग्रेडियंट ऑफ ए बी को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसे हम कैसे, एरर, एक बार हम कह रहे हैं कि एक्स डायरेक्शन में एरर किस पे डिपेंड कर रही है वी वाली मैट्रिक्स पे, और वाई डायरेक्शन में एरर किस पे डिपेंड कर रही है डब्ल्यू मैट्रिक्स पे। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन बना, डेल ई बाई डेल वी इन एक्स डायरेक्शन एंड डेल ई बाई डेल डब्ल्यू इन वाई डायरेक्शन। दिस इज ग्रेडियंट ऑफ ए बी, जिसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, अब आपको ये पता होना चाहिए वेक्टर के केस में कि अगर आपको ग्रेडियंट ऑफ ए बी मिल गया है और अगर आप इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना चाहते हैं, सो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिवाइड दिस वैल्यू विथ मैग्नीट्यूड। इसके हम इसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से हम वैल्यू को डिवाइड कर लेंगे, तो हम क्या फाइंड कर लेंगे, हमें मिल जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर, यही है। अच्छा, तो द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट इज, यूनिट वेक्टर को कैसे, ये ऐसे कैप लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारा यूनिट वेक्टर ऑफ ग्रेडियंट इज, ये हमने क्या किया, इसी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लिया, दिस इज योर मैग्नीट्यूड वैल्यू से डिवाइड किया, और ये हमारा इक्वेशन था प्रीवियसली, ठीक है। और अगर आप यूनिट वेक्टर को किसी भी एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, अगर आप अपने यूनिट वेक्टर को किसी भी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको डिस्टेंस वेक्टर मिल जाता है, राइट। तो अब हमने क्या किया, हमने क्या किया, इस यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट, इसको हमने क्या किया, हमने के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, ए बी, डिस्टेंस वेक्टर ए बी मिल गया। और हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, के अपॉन ये जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है, ठीक है, तो ये इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ईटा से, और ये हमारा डेल ई बाई डेल वी इन एक्स डायरेक्शन, डेल ई बाई डेल डब्ल्यू इन वाई डायरेक्शन, एंड ईटा की वैल्यू ये हमारी के अपॉन ई ए बी, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया, डिस्टेंस मैट्रिक्स। अब अगर आपको याद हो तो हमें दो जगह से मिली थी वैल्यू, अगर इसी पे अगर मैं आपको बताऊं तो हमें इनिशियली हमने क्या फाइंड किया था, जब हमने वेक्टर वाले कंसेप्ट हमने अज्यूम किया था ए और बी दो पॉइंट हैं, तो हमें ए बी की वैल्यू क्या मिली थी, ए बी इज इक्वल्स टू डेल वी इन एक्स डायरेक्शन प्लस डेल डब्ल्यू इन वाई डायरेक्शन, यही था, डेल डब्ल्यू कैपिटल में था, इन वाई डायरेक्शन। तो अगर इन दो इक्वेशंस को कंपेयर करें जो हमें प्रीवियसली मिला है, ये इसको अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से हम देख सकते हैं, अभी हमें ए बी की वैल्यू क्या मिल गई है, ए बी की वैल्यू ये मिली है, और प्रीवियसली हमें क्या मिली थी, एक बार मैं फिर से आपको पहुँच के यहाँ दिखा देती हूँ कि प्रीवियसली हमें जो वैल्यू मिली थी ए बी की, ये थी डेल वी इन एक्स डायरेक्शन एंड डेल डब्ल्यू इन वाई डायरेक्शन। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें डेल्टा वी की जो वैल्यू है, डेल्टा वी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, डेल्टा वी वैल्यू इज इक्वल्स टू ईटा डेल ई बाई डेल वी एंड डेल डब्ल्यू इज इक्वल्स टू ईटा डेल ई बाई डेल डब्ल्यू, एंड इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड डेल्टा रूल एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लर्निंग रेट। तो स्टीपेस्ट डिसेंट मेथड का यूज़ करके हम अपने मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए ये जो लर्निंग रेट है उसको हम डिराइव कर ले रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्टीपेस्ट डिसेंट मेथड। और अगर आपको कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, तो आप इसे अपने क्वेश्चंस को कमेंट्स में रेज कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।